तो गाइज आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ 3D या फिर इनको सॉलिड फिगर्स भी बोलते हैं। ये हमारे 3 डायमेंशंस फिगर्स होते हैं जिसमें हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्यूबॉइड की कि क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, किस फिगर को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो क्यूबॉइड वो सॉलिड होता है हमारा जो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। जैसे एक रूम है हमारा, अगर आप किसी रूम में हो तो रूम हमारे लिए क्या है, एक 3D फिगर है और वो एक क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइड जैसे कोई बॉक्स होता है आपका, जैसे मैच बॉक्स होता है, जैसे माचिस की डब्बी होती है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, क्यूबॉइड के, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है हमारी और ये डिफरेंट होती है। जैसे हमने इसको लेंथ लेट किया, इसको हमने लेट किया ब्रेथ इसकी, और इसको लेट किया हमने इसकी हाइट। ओके, इस टाइप से तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। बात करेंगे इसके सरफेस एरिया वॉल्यूम की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके आपको बताएंगे कि इनका फॉर्मूलाज होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिर उसके बाद उनका डेरिवेशन बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को सिर्फ फॉर्मूले से ही याद करने हैं, आपको फॉर्मूले पता करने हैं सिर्फ, ठीक है। उनको डेरिवेशन से कुछ नहीं लेना, लेकिन अगर आप डेरिवेशन देख लेते हैं ना तो आपकी नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी इसके लिए, और आप कभी भी फॉर्मूलाज को भूलोगे नहीं। आप गलती क्या करते हो, सिर्फ रटते हो फॉर्मूला को और आप उसका डेरिवेशन याद ही नहीं करते हो, देखते ही नहीं हो कि भाई कैसे ड्राइव किए गए हैं, जिसकी वजह से हम फॉर्मूले को भूल जाते हैं। बात करेंगे हम इसके क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और वॉल्यूम की। तो इसका सी एस ए या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एल एस ए भी कह देते हैं हम इसे, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, या फिर सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह देते हैं इसे हम। तो ये क्या हो जाता है हमारा क्यूबॉइड के लिए, ये होता है हमारा क्या, 2πr/h। 2πr/h ही होता है, नहीं ये तो हमारा किसका होता है, ये तो होता है सिलेंडर का। इसका तो सिंपल क्या होता है, इसमें पाई वाई का सिस्टम है ही नहीं, ये सर्कुलर वो थोड़ी ना है ये कोई भी फिगर। तो इसमें क्या होता है हमारा, सिंपल होता है इसमें 2l+b इंटू एच, 2l+b इंटू एच होता है इसमें। इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। कि अगर आप किसी रूम में हो या फिर आप रूम की सिर्फ दीवारों का एरिया चाहिए आपको, ये वाली वॉल, इससे पीछे जो ये वाली और ये जो साइड वाली वॉल, सिर्फ इसका एरिया चाहिए, तो वो होगा इस फॉर्मूला से 2l+b इंटू एच। अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका क्या, 2lb/bh/hL। तो ये तो आपको पता ही है, lb/bh/hL, इस तरीके से लिखते हैं हम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो इसमें बेस एरिया होगा l/b, या फिर हम सिंपल कहते हैं l/b इंटू एच हाइट। ओके, ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये ड्राइव कैसे की गई है उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो अभी हम सिर्फ इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो फॉर्मूले फिर यहाँ पर क्यूब आ जाता है, क्यूब के वॉल का भी आपका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 4a², क्योंकि आपको 4 स्क्वायर्स का एरिया चाहिए। ओके, तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², ये आपको पता है। ओके, वॉल्यूम कितनी होती है इसकी, वॉल्यूम होती है a³। ओके, बात करेंगे इसमें थर्ड फिगर जो सिलेंडर होता है हमारा, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया फिर लेटरल सरफेस एरिया भी जिसे कह देते हैं हम, ये कितना होता है हमारा 2πr/h। सिलेंडर इस फिगर को बोलते हैं, ओके, पाइप वाले फिगर को। टोटल सरफेस एरिया आपको पता है इसका क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r। ओके, ये h है, h क्या है इसकी, ये वाली हाइट। ओके, r क्या है, ये वाला बेस का रेडियस। वॉल्यूम आपको पता है क्या होती है, πr²h। ये आती कहाँ से है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। सिलेंडर के बाद अब यहाँ पर आ गया कोन। कोन में भी ये सी एस से होता है, सी एस से क्या होता है, πr/l। ओके, इस तरीके से क्या है हमारा, इसकी ये स्लैंट हाइट होती है l और ये होती है इसकी हाइट। ओके, परपेंडिकुलर हाइट। टोटल सरफेस एरिया अगर की हम बात करें तो ये होता है हमारा πr ब्रैकेट में l+r। ओके, फिर इसका जो वॉल्यूम होती है, इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है, तो 1/3 πr²h। ओके, ये इसके फॉर्मूलाज हो गए। फिर हम बात करते हैं स्पेयर कि अगर हम बात करें स्पेयर की फिफ्थ पार्ट में अगर हमारा स्पेयर आ जाता है तो स्पेयर में होता है हमारा क्या, स्पेयर होता है हमारा क्या, स्पेयर का देखो सरफेस एरिया कहो आप, टोटल सरफेस एरिया कहो या सी एस ए कहो, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सभी इक्वल होता है। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। इसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³ होती है। ऐसे ही अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें, इसमें ही अगर हमारा हेमीस्फीयर दूसरा फिगर आता है, स्फीयर किसे कहते हैं, जैसे हमारा एक फुटबॉल होती है, बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, स्पेयर के। हेमीस्फीयर का मतलब होता है आधा सर्कल, मतलब आधा स्पेयर, सॉरी सर्कल नहीं, सर्कल तो एक 2D फिगर है। तो
आधे स्फीयर की बात करें उसे हम हेमी स्फीयर कहते हैं। जैसे एक इस तरीके से आपका क्या होगा, बाउल हो गया। जैसे आप किसी ग्लोब को, अर्थ जो हमारा अर्थ ग्लोब है हमारा, ओके, इसको अगर हम दो पार्ट में, इक्वेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये आधा जो स्फीयर है हमारा, इसको हेमी स्फीयर कहते हैं। इसका सी एस से होता है, इसका टी एस से भी होता है, टोटल सरफेस एरिया। सी एस से क्या होता है, सी एस से होता है इसका ये वाला बाहर वाला एरिया। तो पूरा एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, अगर हम इसका हाफ कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ आपका क्या हो जाएगा कि ये जो बेस वाला एरिया, इसमें ये वाली ऐड हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे 2 से डिवाइड करोगे, आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूलाज। ओके, ये सिर्फ हमने फॉर्मूला की बात की, यहाँ पर हमने कोई डेरिवेशन की बात नहीं की। लेकिन अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखने हैं तो डेरिवेशन के लिए हम चलते हैं इसके, कि हमने ये कैसे किए हैं आपके। ओके, तो इसको भी आप देख लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा और आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, तो अब हम इसमें करेंगे क्यूबॉइड की बात। तो सबसे पहले हमने क्यूबॉइड की बात की थी। क्यूबॉइड का जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया था, ठीक है, इसकी बात की थी। और ये आया कैसे, देखो आप सिंपल, अगर ये हमारा क्यूबॉइड, ओके, बिल्कुल हम अच्छे से इसके बारे में हम देखेंगे कि जितनी तेज़ी से हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं उतने ही स्लोली हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको समझेंगे। अब आपको देखो ये लेंथ है, ओके, ये इसकी ब्रेथ, ये इसका हाइट। ओके, अब अगर हमने बात की एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या कर्व सरफेस एरिया बोल रहे थे, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह देते हैं, या सी एस से भी कह देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का एरिया, चारों दीवार जो है हमारे रूम में उनका एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कैसे निकलेगा आप देखो, एक तो ये वाली वॉल है जो आपको दिखाई दे रही है, ये है बिल्कुल सामने आपके, इसका एरिया क्या होगा, तो इसकी लेंथ तो एल है और इसकी ब्रेथ क्या है, एच है, ये एच है ना, तो इसका एरिया कितना होगा हमारा, इसका एरिया होगा एल इंटू एच होगा। सही बात है। अब देखो जैसे ये वाली वॉल है हमारी, आगे वाली जो दीवार है बिल्कुल सेम इसके पीछे वाली दीवार है, सेम ही ऐसी तो दीवार रहती है, दो दीवारें सेम रहती हैं आमने सामने की, अपोजिट जो वॉल्स होती हैं, तो बिल्कुल सेम ये वाली है, इसका भी, इसकी अगर हम लेंथ देखेंगे ये वाली, तो ये भी एल होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है नीचे जो रखे हैं, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो एच होगी, तो ये भी एल इंटू एच होगा। अब देखो एल इंटू एच ये और एल इंटू एच ये, दो आपको एरिया लेने हैं जिनका एरिया सेम है, ठीक है, तो एल इंटू एच ये वाला इसका एरिया आ गया। फिर दूसरा आपने ऐड किया, एल इंटू एच ये वाला ऐड किया, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 2L इंटू एच हो जाएगा ना, ओके, प्लस। अब करेंगे हम ये वाला साइड वाला एरिया, साइड वाला एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, बी और एच, तो ये बी एच हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही सेम एरिया आपका इधर भी है, बी और एच, ये बी और एच आपका इधर भी है, तो ये वाला एरिया भी आपको बी और एच हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे अगर हम, क्या, 2 और एच कॉमन आ रहा है तो बचेगा एल प्लस बी, यही तो एरिया दिखाया था हमने, एरिया 4 वॉल्स, 2L प्लस बी इंटू एच लिख दिया था, इस एच को हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया था, बुक में लास्ट में लिखा हुआ होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2H प्लस ब्रैकेट में L प्लस बी भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2L प्लस बी, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में ही तो है, ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, 2 इंटू एच इंटू और एल प्लस बी, तीनों मल्टीप्लाई में, इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये बन गया था हमारा एरिया 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर ये कहता है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ड्राइव। ओके, इसका जो सेकंड वाला पार्ट था हमारा, जिसमें इसने कहा था क्या करने के लिए, जिसमें फाइंड करने के लिए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, अगर हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला तो एरिया आएगा ही, ये तो एरिया आएगा ही 4 वॉल्स का, ओके, ये 4 वॉल्स का एरिया तो आएगा ही इसमें, लेकिन सिर्फ और क्या ऐड होगा, और एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, जिसका फ्लोर है, जिसका फर्श है, बेस है, इसका एरिया। तो बेस का एरिया देखो क्या है, इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है हमारी, तो एल इंटू बी होगा। और जैसा सेम बेस होगा ऐसे ही तो इसका टॉप भी होगा, ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है, वो इसका बिल्कुल सेम होगा हमारा, तो ये भी हमारा ट्वाइस हो जाएगा। इन सभी में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आता है एल एच, बी एच और एल बी,
जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा होता है। एल बी पहले लिख लो क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू को आगे पीछे किया जा सकता है प्लस साइन के साथ ही। एल बी, बीच को यहाँ रहने दिया हमने और यहाँ पर इसे एच एल लिख दिया। तो ये थोड़ा बोलने में अच्छा सा होता है, हमारा याद हो जाता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कैसे याद करते हैं, टू एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल कैसे याद करेंगे, एल बी बी एच एच एल, टू एल बी बी एच एच एल, बस डायरेक्ट हो गया। इसमें टू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया इसके दो। और अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, देखो किसी भी फिगर की अगर आपको वॉल्यूम चाहिए ना तो आपके उसको बेस के एरिया में उसकी हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगी, लेकिन ऐसा ही किस में फॉलो होता है हमारा, ऐसा सिर्फ हमारा उन फिगर्स में सेम होता है, उन फिगर्स में फॉलो होता है जिसका बेस एरिया और इसका टॉप एरिया बिल्कुल सेम हो। जैसे यहाँ पर इसका बेस एरिया और इसका टॉप एरिया बिल्कुल सेम है, उसको एक डेफिनेट बेस को इंक्रीज़ किया जा रहा है, उसमें हम बेस एरिया में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है इसका वॉल्यूम आ जाती है। जैसे इसकी वॉल्यूम निकालेंगे हम, किसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है एल इंटू बी इंटू एच होती है, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई। लेकिन ये क्या है, ये बेस का एरिया ही तो है, बेस का एरिया क्या है, एल इंटू बी, बेस का एरिया आ गया हमारा एल इंटू बी, और इसमें हमने एच की मल्टीप्लाई कर दी, तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो सिंपल ही हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसी पर ही अगर हम देखें इसमें क्यूब वाली कंडीशन देखते हैं, क्यूब वाली कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है इसके। क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब उस बॉक्स को कहते हैं जिसके सभी साइड हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे आपने डाइस, जब हम लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होती है वो क्यूब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती हैं। तो इसकी साइड को अगर हम ए लेट कर लें, ओके, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी को ए लेट किया अगर हमने, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जिसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कह सकते हैं, वो क्या होगा, देखो इसकी हर एक वॉल जो, देखो हर एक दीवार जो है, हर एक फिगर जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ आप लेटरल सरफेस एरिया ले रहे हो, ऊपर और नीचे वाला पार्ट नहीं ले रहे हो, तो उसमें सिर्फ फोर ऐसे स्क्वायर आएंगे, एक ये वाला स्क्वायर, दो साइड वाले ये वाला और ये वाला, और एक इसके पीछे वाला। जैसे मतलब ये वाला लिया हमने और इसी के जस्ट पीछे एक और होगा, ये वाला लिया साइड वाला और इसके जस्ट पीछे अपोजिट ये होगा। तो फोर होंगे हमारे एरियाज, तो फोर से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें सिक्स के सिक्स, देखो उसमें सिक्स फेसिस है क्यूब में, या क्यूबॉइड में सिक्स फेसिस होते हैं। फेसिस जैसे ये हमारा कि कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना है, इनको हम इसके फेसिस कह रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a² होगा। ओके, बात करेंगे इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, देखो बेस का एरिया भी तो क्या है हमारा a² होगा। तो यहाँ पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के अकॉर्डिंग चलें तो l इंटू बी इंटू एच, सभी ए हैं, तो ये हो जाता है हमारा a³। ये बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट भी a है। ओके, ये हो गई इसकी वॉल्यूम। अब थोड़े से जो डिफ़िकल्ट हमारे फिगर्स हैं जैसे सिलेंडर, कॉन्स, स्फीयर्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे हम, तो बात आ जाती है हमारी सिलेंडर पर कि सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो अगर हम एक सिलेंडर को देखें, सिलेंडर एक इस तरह की फिगर होती है, ठीक है, ये फिगर जैसे पाइप, जैसे कोई पाइप होता है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का परफेक्ट एग्जांपल है। ये हो गया हमारा, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है हमारी। अब ये बनी कैसे होगी, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इस तरीके से ओपन कर दूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल। आ रही है बात समझ में, कि अगर मैंने इसको यहाँ से पार्सली कट किया और यहाँ पे हाइट कह लूँगी इसको कट करके इस तरीके से ओपन कर दिया, मीन्स देखो कि अगर आप इसमें बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो इस पेपर का। देखो कि अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं, पेपर को फोल्ड कर देते तो ये क्या बन गया, सिलेंडर, और इसको ओपन कर देते तो बन गया रेक्टेंगल। तो बस वही है इसमें भी सिंपल, कि अगर हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा, सिलेंडर बन गया, और सिलेंडर को अनफोल्ड कर देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब बात आती है कि जब ये सिलेंडर था, हमने इसकी हाइट h लेट की थी और इसका बेस का रेडियस क्या लेट किया था, r। अब एक और बात इंपॉर्टेंट कि हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन पढ़ते हैं। कैसे, राइट सर्कुलर का मतलब है कि जो उनके बेस हों, जैसे हमारे यहाँ पर इसके पास ये वाला बेस है और ये इसका टॉप और बॉटम है, ठीक है, इसके जो बेस हैं
इनका जो सेंटर है अगर उनको ज्वाइन करें ना और उनके बेस और इसके हाइट के बीच में परपेंडिकुलर बने, तब ये इसे क्या कहते हैं हम राइट सर्कुलर फिगर कहते हैं। यहाँ पे राइट सर्कुलर फिगर है। ओके, इसके बेस, इसके दोनों बेसिस के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन सिलेंडर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इस तरीके का, ऐसे, ये भी तो सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं है, क्योंकि अब इसके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसके बेस के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, या 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं। ओके, तो ये राइट सर्कुलर है हमारा, ये राइट सर्कुलर नहीं है। ये हाइट है, ये इसकी रेडियस है आर। अब देखो बात करते हैं कि जो इसकी हाइट है अगर हम इसे अनफोल्ड कर देते हैं तो हाइट तो एच ही रहेगी, हाइट तो एच ही रहेगी, पर ये वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ होगी जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। क्योंकि अगर रेडियस आर ली है हमने, अगर रेडियस आर ली है तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितने, किसके इक्वल होगी, जो इसके सरकमफ्रेंस के। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2 पाई आर। तो ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल है। अब अगर हम इसका एरिया निकालें, अब अगर हम इसका एरिया निकालें, यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 पाई आर, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होती है। लेंथ है 2 पाई आर और ब्रेथ है एच, इंटू एच कर देते तो यही आ जाता है फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको कर्व करते हुए, कर्व करते हुए क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसमें हमने ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम नहीं लिया है। तो जैसे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका क्या होती है, कोक वाली कैन आती है हमारी, वो इस तरीके की जो कैन आती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है हमारी। अब इसके अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो जब कभी भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये जो बेस एरिया है और ये टॉप एरिया ना, बिल्कुल इसको क्लोज कर देंगे। इसको अगर हम क्लोज कर दें, यहाँ पर भी एक ढक्कन और यहाँ पर भी एक, यहाँ बेस जोड़ा और यहाँ पर इसका ढक्कन लिड लगाया, तो इन दोनों को जो आप ऐड कर दोगे तो ये दोनों का एरिया होगा कितना, इस बेस का एरिया कितना होगा। अगर एक सर्कल है, परफेक्ट सर्कल है, तो इसका एरिया होगा हमारा कितना, πr²। ऐसे इसका भी πr²। तो आप इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में πr², बेस का एरिया ऐड किया, ऐसे ये को ऐड करोगे πr² तो वो 2 πr² हो जाएगा। πr² प्लस πr², 2 πr² हो जाएगा। तो ये दोनों भी हमने ऐड कर दिए, तो बॉटम और टॉप। तो ये इसमें से कॉमन आता है 2 πr, ये बचता है हमारा h+r। ओके, ये आ गया। अगर आपको नींद वगैरह आ रही हो इस चीज़ को देखते हुए तो आप थोड़ा सा इसको पॉज करके रेस्ट ले लो, दोबारा देखना। जब आपका फ्री माइंड हो ना तभी देखना इसे। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के बाद इसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेश माइंड से इसे देखना, बिल्कुल सभी चीज़ें परफेक्टली समझ में आएंगी। थोड़ा सा पावर नैप लो और फिर उसको देखो। फ्रेश माइंड से चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर होती हैं, और उसको जब आप कर लेते हो एक बार, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप क्या कर रहे हो, मैंसुरेशन वाला पार्ट कर रहे हो अपना, तो ये चीज़ें अगर आपके फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए ना एक बार, फिर आप उसे कभी भी नहीं बोलोगे। कभी भूल भी जाते हो तो आप तुरंत क्लिक कर हो जाएगा आपके माइंड में कि हम इसे गलत कर रहे हैं। कन्फ्यूजन क्योंकि इनके फॉर्मूले में आती है, किसके, सिलेंडर, कोन और स्पेयर वाले फॉर्मूलेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो इसी को क्लियर करने के लिए आपको डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे फ्री माइंड से देखने हैं, तभी आप इसको समझ पाओगे कि बात क्या चल रही है। वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बताया था वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट। देखो इसमें लेंथ और ब्रेथ तो है ही नहीं, हाइट ही हाइट दिख रही है आपको, तो लेंथ और ब्रेथ की जगह हम इसका बेस का एरिया लेंगे ना। एल इंटू बी भी तो क्या होता है, बेस एरिया तो होता है। तो बेस का एरिया क्या होगा, सर्कुलर है तो बेस का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम बेस एरिया में क्या मल्टीप्लाई कर दें, हाइट मल्टीप्लाई कर दें, बेस एरिया क्या होगा सर्कुलर, और सर्कल का एरिया होता है πr²। इनटू में h, तो ये हो गया हमारा πr²h। तो वॉल्यूम क्या आती है हमारी, πr²h आती है। तो इसे ध्यान रखना कि वॉल्यूम क्या आती है सिलेंडर की, πr²h। अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, ऐसे ही हम बात करें कोन की, कोन की बात करें, कोन किस फिगर को कहते हैं, कोन। और ये कौन सा कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये कौन सा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कोन। कोन किस वाले शेप को कहते हैं, बर्थडे कैप वाली। जो बर्थडे कैप होती है हमारी वो क्या होती है, एक कोन का परफेक्ट एग्जांपल है, जिसका वर्टेक्स, क्योंकि इसमें देखो दोनों टॉप और बॉटम नहीं है, यहाँ पर टॉप पर कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पर इसका वर्टेक्स इसके बेस के सेंटर के साथ अगर 90 बनाए तो इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। और वही हम करेंगे यहाँ पर। ये इसकी रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट लेते हैं हम h, और ये जो हाइट होती है इसे कहते हैं एल, स्लैंट हाइट। इसे क्या कहते हैं हम, स्लैंट हाइट। ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। ओके, ये इसकी एक्चुअल हाइट और ये इसका बेस रेडियस आर। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, एल, एच और आर में क्या रिलेशन होता है कि जो
एल का स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होगा। हाइपोटेनस साइड है ना ये 90 का अपोजिट, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, वही तो है, बस कुछ भी नहीं है। बात करते हैं इसका सरफेस एरिया या फिर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो इसे कवर करे उसका बेस और टॉप छोड़ दो, तो यहाँ पर इसका हम बेस छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको ऊपर से कवर करने वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो वो कितना आएगा। कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया होगा, तो देखो अगर एक बर्थडे कैप का यहाँ पर कट करते हो एल कह लो, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, करके देखना आप। या फिर एक सर्कल लेना, उसमें से इस तरीके से एक रेक्टेंगल कट कर देना और फिर इन्हें ज्वाइन करना, फिर इन्हें ज्वाइन करना, एक कोन मिल जाएगा आपको, इस तरीके से आएगी फिगर। अब ये जो वैल्यू है इसे हम पार्सली, अगर हम इसे देखो इमेजिन करके देखें, अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करके देखें, इस तरीके से ज्वाइन करके देखें इसे हम, तो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो वैल्यू ये एल है ना हमारी, तो ये है एल, ओके, ये है हमारी एल, ये भैया एल है हमारी। ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है अगर हम इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर देते तो ये वाला पार्ट ये वाले सर्कल को कंप्लीट करेगा और सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, यहाँ से लेके ये वाला यहाँ तक पार्ट, कि यहाँ से ए से लेकर ये वाली जो लेंथ आ रही है यहाँ तक बी तक, ये कितनी होगी हमारी, इसका वर्टेक्स वो मान लेते हैं, ये कितनी होगी हमारी 2πr के इक्वल होगी, क्योंकि ये बेस वाला जो हमारा पार्ट था उसका सरकमफ्रेंस है। अब बात आती है भाई इसका एरिया कैसे निकालें, इसका एरिया कैसे निकालें, अब बताओ कैसे एरिया निकालेंगे हम। अब देखो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या करे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 90 पर ही यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाए, यहाँ वो कितना भी एंगल बना सकते हो, कि जब आप सर्कल में से कुछ इस तरीके का पार्ट कर लोगे कट, तो जो आपका क्या होता है कोन, वो तरह तरह का मतलब अलग अलग टाइप का बन सकता है। आप एंगल कम ज़्यादा ले सकते हो, यहाँ पर कम ज़्यादा ले सकते हो, कोन ही बनेगा, ओके। यहाँ पर जरूरी नहीं है वो 90 बनेगा, अगर यहाँ 90 बनता तो आप पूरे सर्कल में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते, सिंपल हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो कोन का सरफेस एरिया होगा, कार्व्ड सरफेस एरिया, वो कैसे आएगा, देखो इसके लिए है हमारे पास क्या, कि अगर हम इनको ट्रायंगल में डिवाइड कर दें, इनको हम क्या कर दें, छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर दें, इनको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर दें, बहुत सारे, ओके। तो ये जो हमारे पार्ट होंगे, अब हमें नहीं पता वो कितने पार्ट होंगे, क्योंकि हम इतने छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि जो सर्कुलर वाला आपको पार्ट लग रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ये बहुत ही छोटा पार्ट है यहाँ पर, ओके, जिससे कि ये बेस के साथ यहाँ 90 एंगल बनाए और ये क्या हो जाए, इसका एक बेस बन जाए। तो अगर हम इसको बेस B1, इसको बेस B2, इसको बेस B3 एंड सो ऑन, यहाँ पर बेस BN ले लेते हैं, हमें नहीं पता, हमने इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन काउंटेबल है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पार्ट्स में कर लिया। अब अगर हम इस छोटे ट्रायंगल का एरिया देखें, ठीक है, अगर हम इस छोटे ट्रायंगल का एरिया देखें, इस छोटे ट्रायंगल का एरिया, इस छोटे ट्रायंगल, इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा हमारा, इसका एरिया आ जाएगा, वही हमें चाहिए। तो इसका जो CS से होगा वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या लिया हमने B1 और हाइट क्या ली है L, हाइट क्या है इसकी L है, ये वाली हाइट H नहीं है। फिर ऐसे ही 1/2 बेस, दूसरा बेस लिया अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो बेस B2 और हाइट कितनी L, प्लस एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर हाफ बेस कितना, यहाँ पर अगर हम लास्ट पे आ जाते हैं ऐसी सो ऑन, हमने n पार्ट को इसका कैलकुलेट कर लिया n, और हाइट L ही रहेगी। अब बात करेंगे इसमें से, अगर हम 1/2 और L कॉमन ले लेते हैं, L भी कॉमन आ रहा है और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, बेस वाला पार्ट बचेगा B1, B2 एंड Bn। अब ये जो बेस है अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो 2πr के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो बस हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2L और इस वाले पूरे पार्ट को लिख सकते हैं 2πr, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा πr और L, इसे इस तरीके से लिख देते हैं πr और L। तो ये वाली बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझ में नहीं आती इतनी जल्दी, तो इस चीज़ को समझेंगे और आपको ये हर कोई बताएगा भी नहीं इतने डीपली, ओके। तो πr/L बोलते हैं, ये वाला जो आपका CS से आता है कौन का, वो होता है πr/L। अगर आपने इसे एक बार कर लिया और दिमाग में बैठा लिया तो कभी भी आप फॉर्मूले में कन्फ्यूज़ नहीं हो गए। डेरिवेशन का यही इंपॉर्टेंस होती है कि आप फॉर्मूलाज में फिर कन्फ्यूज़न नहीं आती है आपकी। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सिंपल क्या करना है, सिर्फ हमने देखो बाहर का तो एरिया निकाल लिया, इस बेस का एरिया और ऐड कर दें अगर हम इसमें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये πr/L ये हो गया हमारा बेस का एरिया, ओ सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद अगर हम बेस का एरिया ऐड करें, बेस एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है πr², ओके।
यहाँ पर अगर हम पाई आर कॉमन ले लें, क्योंकि पाई आर ही कॉमन आ रहा है इसमें से, तो पाई आर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। तो ये है फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है हमारा, कोन होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सिंपल आपको याद रखना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होता है। कि अगर हम ऐसा कोई सिलेंडर ले रहे हैं जिसकी कोन और सिलेंडर की हाइट सेम है, ये कोन और सिलेंडर की हाइट सेम है, इसमें एक कोन डाल देते हैं, सॉलिड कोन। तो ये किसके इक्वल होगा, इसकी जो वॉल्यूम होगी 1/3 होगी किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या कर देना, 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में 1/3, 3 से डिवाइड कर देना, कहने का मीन्स ये है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, इसको ऐसे याद रखना है आपको। इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा है कि भाई अगर हम एक क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, उसको परफेक्टली उसको कंप्लीटली वाटर से फिल कर देते हैं, उसमें एक सॉलिड कोन लेते हैं जिसकी सेम हाइट है, तो वो क्या होता है, उसका 1/3 वाटर इसका बाहर कर देता है। तो इसी से आया है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बात करेंगे हम स्फीयर की। स्फीयर क्या है हमारा, तो आपको पता है स्फीयर किस शेप को बोलते हैं हम, स्फीयर बोलते हैं हम जो हमारी 3D शेप, जैसे बॉल वगैरह हो गई, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, या फिर ग्लोब। ठीक है, और जो ग्लोब होता है हमारा, वर्ल्ड का ग्लोब होता है, तो वो हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, ये है एग्जाम्पल हमारे स्फीयर के। इसके रेडियस अगर हम आर लेते हैं, तो इसका देखो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तीनों चीज़ें सेम ही है इसमें, सी एस से, टी एस से, एस ए सरफेस एरिया, ये सभी चीज़ें सेम है इसमें, क्योंकि इसमें कहीं फिगर कहीं से कट नहीं है, कोई बेस नहीं है। ठीक है, ये पूरा बाहर का एरिया इसका सरफेस एरिया, और वो होता है हमारा 4πr²। 4πr²। कैसे निकाला गया होगा इसको, तो कहते हैं कि जब कभी भी एक सर्कल है हमारा, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, इस सर्कल को अगर हम रोटेट करते हैं इसके डायमीटर के अलोंग, तो एक स्फीयर शेप आ जाती है हमारी, एक स्फीयर शेप आ जाती है। कि आप मान लेते हैं इसको हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तो एक स्फीयर शेप आ जाती है। तो ये जो स्फीयर शेप होती है वो 4 सर्कल के क्या होती है, अगर इसकी रेडियस आ रहा है और आप आर ई रेडियस के 4 सर्कल बनाते हो, ओके, उन सर्कल्स का एरिया कैलकुलेट करते हो, तो इसके इक्वल आता है। कैसे किया गया होगा, तो इसे इस तरीके से किया है कि भाई अगर हम एक वायर लें, एक मोटा वायर लें थोड़ा सा, उसे हम क्या करें, इस पर रैप कर दें, इसे पूरी तरीके से कवर कर दें उस वायर से। ओके, उस वायर से पूरी तरीके से कवर कर दें, एक ही वायर से करना है आपको, एक ही वायर से उसको कवर करते हुए जाना है। ओके, एक ही वायर से कवर करते हुए जाना है, इस तरीके से कवर कर दिया। बाद में उसकी पूरी, जब तक ये पूरा ढक ना जाए, पूरा हाइड ना हो जाए, उतनी लेंथ का वायर आपको कट कर लेना है। अब क्या करना है, जितना रेडियस इसका था उसी रेडियस के 4 सर्कल बनाने हैं। अब उसी वायर को, जो आपने वायर लिया था, इस पर राउंड अप करना है, इस तरीके से राउंड 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 किया, कट, यहाँ कट कर लिया, बच गया अभी वायर। फिर यहाँ राउंड 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 किया, फिर यहाँ कट कर लिया, पूरा ढक गया है, ये बिल्कुल कंप्लीटली हाइड हो चुका है, ऐसा नहीं जैसा हमें गैप दिख रहा है। ऐसे ही इनको किया, तो जब आपने देखा करके तो आपको मिला कि ये चारों ही सर्कल्स आपके पूरी तरीके से ओवरलैप हो चुके हैं उस वायर से, जिस वायर से हमने किसको ओवरलैप किया था, इसको ओवरलैप किया था, इस स्फीयर को। तो इसका मीन्स क्या है कि 4 सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है। तो एक सर्कल का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का कितना हो गया, 4πr²। कभी नहीं भूलोगे कि एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर होता है, 4 सर्कल के सरफेस एरिया फिर एरिया के बराबर होता है, 4πr²। वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है इसकी 4/3πr³। अब ये कैसे है भाई, इसको भी इसी तरीके से देखा गया कि अगर हम एक क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, उसमें एक स्फीयर को डिप कर देते हैं कंप्लीटली, और ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस आर है, और ऐसा सिलेंडर लेना है आपको जिसका हाइट 2r के बराबर है। ऐसी है, तो मान लेते हैं अगर रेडियस इसकी 10 है, तो आपको 20 हाइट वाला एक क्या लेना है, सिलेंडर लेना है जिसका रेडियस, जिसकी बेस रेडियस भी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से आपने डिप किया। तो इसमें क्या होता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है, ये कि सिलेंडर की वॉल्यूम अगर हम निकालें, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। लेकिन अगर हम उसकी जगह क्या रख दें, एच की जगह क्या रख दें,
आर की जगह तो आ रही है, एच की जगह फिर क्या रख दें हम 2r रख दें, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा पाई आर स्क्वायर, और ये 2r करेंगे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई तो 2 इधर लिख लेते हैं और r के r में r क्यूब, तो आता है 2 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 2/3 होता है। अगर हम इसमें 2/3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है वॉल्यूम ऑफ किसकी, स्पेयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है, 2/3 वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसकी बेस रेडियस आर है और इसकी हाइट 2r है। ओके, तो ये इसी से ये बनाया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको इस तरीके से याद रहेंगी, कभी नहीं भूलोगे आप इस चीज़ को। फिर बात करते हैं हेमी स्पेयर का, तो हम इसमें हाफ कर देंगे बस, कि अगर आप स्पेयर का हाफ कर देते तो हेमी स्पेयर बन जाता है। ये हेमी स्पेयर हो गया अगर आपने एक स्पेयर को कट किया। ओके, अब बात करते हैं अगर इसका रेडियस आर है, ओके, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखो इसमें दोनों सरफेस होंगे, कर्व सरफेस एरिया होगा जो इसी से बाहर से कर्व कर रहा है। पूरे कंप्लीट स्पेयर का सरफेस एरिया आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप इसका हाफ कर दोगे तो बचेगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। ये बाहर वाला एरिया आ गया। लेकिन अगर इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला टॉप जो पार्ट आ रहा है इसको भी ऐड कर दें, इस वाले पार्ट को भी ऐड कर दें, तो एक सर्कल है और सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, अब कॉमन क्या लेंगे, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा ही कॉमन आना है तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी होता है। वॉल्यूम क्या होती है हमारी, वॉल्यूम की स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कर दो ना, आधी तो होगी वॉल्यूम। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। अब हाफ तो कर दिया हमने, 2 कहाँ जाएगा, 2 सबसे ऊपर जाएगा या फिर 2 नीचे जाएगा। तो देखो इसका पता हम ऐसे लगाते हैं कि देखो जैसे ये वाली फ्रैक्शन कंप्लीट है, ये वाली फ्रैक्शन कंप्लीट है, इसके नीचे वैल्यू आ रही है, ये कंप्लीट नहीं है तो आप इसके नीचे 1 ले सकते हो, ये इधर जाएगी है। तो ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर जाएगी हमारी, तो आप जो पहले से फ्रैक्शन में है उसे फ्रैक्शन में रखो, लेकिन जो पहले से फ्रैक्शन में नहीं है उसे फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लो कुछ इस तरीके से। तो 2 जाएगा इसके नीचे, तो 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर 3 × 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा 2 पाई आर क्यूब, ऊपर 2 बच रहा है यहाँ पर और नीचे बच रहा है 3, तो इसे कह देंगे हम 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ये हो गई हमारी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये है सिंपल सी बात हमारी। तो ये हो गया हमारा इन सभी का क्या, डेरिवेशंस हो गया हमारा, कि हमने किस तरीके से इनके फॉर्मूलाज को ड्राइव किया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई यूपी सभी के लिए। तो आप इसे आप देख रहे हो तो कंप्लीट देखी होगी अगर आपने, तो ये बिल्कुल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम टाइम में। फॉर्मूलाज में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन तो फॉर्मूला में ही हो जाती है, क्वेश्चंस तो बाद में ही होंगे सही। अगर आपका फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होगी तो आप फिर वो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत ही होगा। ओके, तो अगर आपने इनको सही से अच्छे से डेरिवेशन के साथ याद किया है तो आप इन फॉर्मूलाज को कभी भी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको रिवाइज कर सकते हो। तो आप खुद करके देखना, एक बार तो आपको खुद करके देखना है कि कैसे इन्हें ड्राइव किया है। जैसे हमने अभी इसमें ड्राइव किया, आपको अपने आप से करना है। जब आप इसे करने के बिल्कुल करने लग जाओ तो आप समझ जाना कि अब हमें आ चुके हैं, और फिर आप उनके फॉर्मूलाज को कभी भी नहीं भूलोगे, फिर आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला पार्ट। ओके, ये हमारे सभी फॉर्मूलाज हैं इसमें। कहने के लिए तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं ये, लेकिन लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसी के लिए हमने इनके डेरिवेशंस को भी डिस्कस किया है। तो बस आप इनको कर लें और फिर आपकी जो मेन एक्सरसाइज है उसको करके देखना, आप इजीली कर पाओगे इनको भी। ओके ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।